150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। लेकिन नौकरियों की कमी है। क्या भारत में जॉब्स की सख्त कमी है, या फिर युवा मॉडर्न एज में जो जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं? जानते हैं कवर स्टोरी में। हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भी हैं और कहा जाता है कि युवा ही भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। लेकिन इसे लेकर एक बड़ी चिंता भी है, वो ये कि इतने युवाओं के लिए जरूरी नौकरियां कहां से आएंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि समस्या नौकरियों की नहीं है, समस्या है स्किल्स की। भारतीय युवाओं में नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं है। हकीकत क्या है, जानते हैं बीबीसी संवाददाता नीलेश धोत्रे की इस रिपोर्ट में। अपने बेहतर भविष्य के लिए बुल्डाना पहुंचे अजय काकड़े। वो एक किसान के बेटे हैं जो पास के उमाला गांव से आए हैं। वो हर रोज टाइपिंग सीखने बुल्डाना आते हैं ताकि कोर्ट में स्टेनो का जॉब मिल सके। उन्हें लगता है कि खेती से उनकी गरीबी दूर होने से रही। सरकारी नौकरी में 60-70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता है। जो 70 से 80 हज़ार तक महीना मिलता उनको एक महीने में मिलता है, लेकिन मेरे पिताजी को साल में 60-70 हज़ार मिलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो ऐसा लगता है मन में कि अपन कितने साल तक गरीबी में बिताएंगे। कापड़ दुकानदार हो या हॉस्पिटल वाले हो, वो क्या करते हैं 10 हज़ार में उनको आदमी मिल जाते तो वो 10 ही हज़ार पगार देते, और 10 हज़ार में हमारा घर का हो या और हमारा जो खर्चा है वो उसमें नहीं हो पाता। भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। साथ ही भारत में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। कुल आबादी का 47% हिस्सा युवा है। लेकिन क्या सबके लिए पर्याप्त नौकरियों के इंतजाम है? प्रोफेसर अंजलि राडकर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस पुणे में डेमोग्राफी पढ़ाती है। वो कहती है कि भारत में तत्काल नई नौकरियों की बहुत जरूरत है। What is going to happen? Now the people who are in the जो लोग युवा हैं, नौकरी करने वाली उम्र में हैं, वो लोग आज से कुछ सालों बाद अधेड़ जनसंख्या में तब्दील हो जाएंगे। अगर उन्होंने अभी जॉब शुरू नहीं की, अभी पैसा कमाना और सेविंग्स करना शुरू नहीं किया, तो बाद में जाकर उन्हें बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसे हालात ना आए, इसके लिए हमें हर एक को जॉब मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए। provide the work for everybody. वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि भारत में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय युवाओं के पास जरूरी जॉब स्किल है ही नहीं। कई ऐसे सेक्टर हैं जहां बड़ी संख्या में नौकरियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी टैलेंट हमारे पास नहीं है। समस्या दो तरफा है। जिन लोगों के पास ज़रूरी टैलेंट है वो इन नौकरियों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे स्पेशलिस्ट जॉब्स हैं जिनके लिए ज़रूरी योग्यता वाले युवाओं की बेहद कमी है, और अगर ऐसे लोग हैं भी तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। संगमेश नारायणेकर पुणे के रहने वाले हैं। उन्हें ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स के अलावा भी उन्होंने कुछ अतिरिक्त स्किल सीख ली जो उनके कोर्स के बाहर की है, लेकिन नौकरी दिलाने में मददगार साबित हुई। कई स्किल डेवलपमेंट एनजीओ इस काम में मदद कर रहे हैं। लाइट हाउस नाम के इस ग्रुप ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, कैसे दूसरों से बात करें, कैसे उनसे जान पहचान बढ़ाएं और कैसे उनके बारे में जानें। ये सब सिखाया गया है। कैसे एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़ें। मेरी इंग्लिश बेहतर हुई है। फाउंडेशन कोर्स ने मेरी स्किल्स को बेहतर बनाया है। 6 months I completed my full stack development there. बड़ी कंपनियों ने मिलकर लाइट हाउस कम्युनिटी फाउंडेशन बनाया। देश भर में उनके 26 सेंटर है, जहां अब तक 20,000 युवाओं को स्किल एजुकेशन दी जा चुकी है। इनमें से करीब 14,000 युवाओं को नौकरियां भी मिल चुकी है।
All of us know that employability is one of the हम सभी को पता है कि नौकरी के लिए ज़रूरी योग्यता हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हम कई एम्प्लॉयर्स से मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें सही एटीट्यूड वाले कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं। वहीं युवा कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से उन्हें जॉब नहीं मिल रहे। हमारे जैसी संस्थाओं का काम है कि सभी पक्षों को साथ लाकर काम करें ताकि इस गैप को भरा जा सके। so that this gap is bridged. भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर दूसरी 4 बड़ी अर्थव्यवस्था को देखें तो भारत को जनसंख्या का फायदा मिल सकता है। तो क्या भारत के लिए ये करो या मरो की स्थिति है? पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कुछ ये कहना है। So it's not do or die, it's just that can we live with this? नहीं, ये करो या मरो वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम इस बेरोजगारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गंभीर बेरोजगारी से दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। अपराध, सामाजिक असुरक्षा के साथ और भी कई तरह की मुश्किलें पेश आती हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 8 या 9% की तेज दर से आगे नहीं बढ़ेगी तो हम युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा कर ही नहीं पाएंगे। We will not be able to create jobs for all those who enter the job market. लेकिन कुछ विशेषज्ञ इस मुद्दे पर कुछ और ही राय रखते हैं। Half of the your population, whether it is like gender inequality. जेंडर इनिक्वालिटी और सोशल इनिक्वालिटी को दूर करना पड़ेगा। साथ ही धार्मिक भेदभाव को भी दूर करना पड़ेगा। समाज के कई बड़े तबकों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। Leaving behind a certain large chunk of population, you cannot go ahead. अजय काकड़े खेती छोड़कर बड़े शहर जाना चाहते हैं। वही संगमेश को इंजीनियर होने के बावजूद दूसरी स्किल पर भी काम करना पड़ा। भारत के लाखों युवाओं की तकरीबन यही कहानी है। उम्मीद भी है, लेकिन एक किस्म की बेचैनी भी।